भंते जी, आपको वंदामी। साधुवाद भाई। महाबोधि महाविहार के अंदर से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुछ पत्रकार को भी ले जाया गया जेल। कुछ देर रखा गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। क्या है मामला? कल भदोई और चंदौली से कुछ धम्म उपासक, एक बस से शायद 2 बस, वो लोग आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए आए और साथ साथ उन्होंने महाबोधि महाविहार में जाकर तथागत बुद्ध के प्रतिमा के सामने वंदन करने गए। उसी दौरान वहां के कुछ पंडे पुरोहितों ने विवेक मौर्य और प्रदीप मौर्य के ऊपर एक षड्यंत्रकारी आरोप लगाया कि उन्होंने कोई धार्मिक पुस्तक उठाकर पानी में फेंक दी और पुलिस ने तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया। तो पहला सवाल तो यह है कि क्या धार्मिक पुस्तक कहीं बाहर रखी हुई थी? क्या किसी की नजर नहीं पड़ी कि यहाँ धार्मिक पुस्तक रखी हुई है? और वहां पास में कहीं पानी नहीं है, पानी है तो फिर तालाब है जहां मूलचिंद नागवंश की नागफन के नीचे तथागत बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है, वहां पर पानी है। और जहां महाबोधि महाविहार का मुख्य द्वार है वहां कोई पानी नहीं है, पानी का कोई कोर्ट नहीं है। पुलिस थाने ले गई और पुलिस थाने ले जाने के बाद उसको टॉर्चर किया, डराया, धमकाया। उसके बाद जैसे ये खबर पत्रकार बंधुओं को लगी, जो 20-25 दिन से लगातार महाबोधि महाविहार की खबर को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, उनको लगा कि प्रशासन कहीं उन बच्चों पे कोई झूठे मुकदमे ना लगा दे, कहीं षड्यंत्र में ना फंसा दे, तो वो उसकी जांच पड़ताल के लिए पुलिस स्टेशन गए। और वो एक नहीं गए, एक चला जाए तो गलत होगी, वहां 7 लोग गए और जाके यही पूछा कि आपने इस बच्चे को क्यों बैठाया है, क्या आरोप है इसमें? तो इस बात का जवाब देने की बजाय थाना के इंचार्ज ने पत्रकार बंधुओं को सबको बंधक बनाने, डिटेन कर लिया, जाने नहीं दिया वापस, ना कोई सवाल का जवाब दिया। और उनको करीब 10 घंटे बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी शिकायत के 10 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठा कर रखा। पत्रकार बंधुओं को पत्रकार वो जो सरकार और जनता को मिलाने का काम करती है, पत्रकार वो जो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है, पत्रकार वो जो देश की चौथे स्तंभ माना जाता है। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को किस तरह से बिहार प्रशासन ने कुचलने का काम किया, किस तरह से उन्होंने 10 घंटे प्रशासन ने अपनी तानाशाही रवैये का या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए जो संविधान ने उनके जो कंधों पर उन्हें जो तमके दिए हैं उनका दुरुपयोग करते हुए 10 घंटा जो रखा गया, कहाँ रखा गया? ये पुलिस थाने में रखा गया। और पुलिस पर्यटक थाना है या बोध गया? ये पर्यटक पुलिस थाना बोध गया, पुलिस थाना बोध गया मैं इनको रखा गया। आप 1 घंटा बात करके छोड़ सकते, 2 घंटे छोड़े, 10 घंटे रखने की क्या जरूरत थी? रात्रि के 11 बजे ऐसे भी पत्रकार जिनके पास में घर नहीं यहाँ पे, वो कहाँ जाएंगे रात के 11 बजे? रात को कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होता? वो गया के तो नहीं थे, कोई पटना का था, कोई दिल्ली से आया, कोई गाजियाबाद से आया, अलग अलग सिटी के थे। और रात के 11 बजे आप छोड़ रहे हैं, किसकी सुरक्षा में छोड़ रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी में छोड़ रहे हैं? तो हमारा सवाल ये है कि प्रशासन का काम ये था कि सुरक्षा देना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, पर प्रशासन ने ये काम ना करके अपनी नाकामी को छिपाते हुए पत्रकारों पर तानाशाही दिखाना शुरू कर दिया। और एक एसएचओ या कोई एक इंस्पेक्टर वो कह रहा है कि मैंने एक बंदे को उस पर एफआईआर कर दिया, मुकदमा कर दिया है, बाकी पे भी करूंगा। अरे भाई, मुकदमा इसका मतलब तुम पार्टी बन रहे हो, तुम सीधा सीधा कह रहे हो कि मुकदमा आप अपनी तरफ से लिख रहे हो, यानी तुम जाति दुश्मनी निभा रहे हो हमसे, आपका व्यक्तिगत कोई हमसे कोई ना कोई मन मुटाव।
आप प्रशासनिक कर्मचारी है, सेवा का आपके अंदर दायित्व दिया गया, सेवा करिए। अगर मुकदमे, ठीक है, मुकदमे वर्दी उतार के आओ, मुकदमे करो, लड़ाई क्यों, झगड़े करो, लिखवाओ मुकदमे जा रहे। आपके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ है? 4 मार्च को हमारे ऊपर मुकदमा लिखा गया, और मुकदमा लिखा गया जिसका कोई आधार नहीं, बस एक संकुचित घृणित मानसिकता के तहत लिखा गया। अपने आडंबर को वो लोग दिखावा उनका पकड़ा गया, उसको छिपाने के लिए मुकदमा लिखा गया। प्रशासन की नाकामी सामने आ रही थी देश के बिहार वासियों के सामने, तो नाकामी को छिपाने के लिए प्रशासन ने मुकदमा लिखा। पर खैर इससे ये बात नहीं, ये कानूनी मामला है, उन्होंने मुकदमा लिखा, हमें कहा संविधान के अनुसार कोर्ट से बेल मिल जाएगी। पर सवाल ये है कि प्रशासन कब तक इस तरह की घृणित मानसिकता से चलेगा? प्रशासन से विश्वास उठ जाएगा। हर दिन बराबर नहीं है, अगर आज आप जुल्म कर रहे, कल आपके भी जुल्म होगा। तो हमारा ये कहना है कि बिहार सरकार और बिहार प्रशासन जो बड़े आला अधिकारी है, वो उनको समझाओ, इनको अगर इनसे ड्यूटी नहीं हो रही है, यहाँ पे देश विदेश के बौद्ध उपासक आते हैं, ड्यूटी नहीं, उनके तबादले करो, यहाँ से दूसरी जगह भेजो। ऐसे अच्छे कर्मचारी लगाओ जो लोगों के साथ समन्वय बनाते हो, मैत्री बनाते हो, जो लोगों के साथ प्रेम से सौहार्द से बात करते हो। बिहार के मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि मैं बौद्धिस्ट हूँ और बौद्धों पर बहुत सारा कार्य भी किए हैं। क्या इन तक आवाज नहीं जा रही है, या नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं इस तरह के बौद्धों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं और पत्रकार के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, इस पे क्या कहना है आपको? कुछ लोग से कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने पौधों के लिए बहुत कुछ ऐसी बिल्डिंग वगैरह बनाई है। मैंने कहा बिल्डिंग पत्थर चूना मिट्टी की इमारत बनाई है, पर पौधों के दिलों में तो जगह भी नहीं बनाई। पौधों के दिलों के में तो नफरत पैदा हो गई है। नीतीश कुमार को कुछ बनाना था या नहीं बनाना था, ये सरकार का काम था, पर पौधों को क्या चाहिए था, ये नीतीश कुमार ने पूछा। भारत के बौद्ध क्या चाहते हैं, क्या नीतीश कुमार ने पूछा ये बात? क्या बिहार सरकार ने पूछा कि भारत के बौद्ध क्या चाहते हैं, वो कैसे खुश है? जो मामला 75 साल से, आजादी के 75 साल बाद से ये चल रहा है कि हमें हमारा महाबोधि महाविहार मिलना चाहिए, वो मिला क्यों नहीं? एक बात में बात खत्म है। अगर नीतीश कुमार बुद्धिस्ट है या बुद्ध को मानते हैं, बौद्ध उपासकों को वो आदर सम्मान देना चाहते हैं, तो वो महाबोधि महाविहार बौद्धों को क्यों नहीं सौंपते, जबकि उनके हाथ में है वो काम? उनकी एक लाख चाहे तो ये बेटी एक्ट 1949 रद्द कर सकती है। तो हमें सरकार बताए कि वो ये क्यों नहीं करना चाहती, क्या है इसके पीछे काला सच, हमें बताइए ये बात। मुख्यमंत्री सामने आके जनता से बोले कि मामला ये है, या तो फंडों से डर रहे हैं, या जो लोग उसकी 75 साल से जो धन की लुटाई कर रहे हैं, उनकी लुटाई में कहीं ना कहीं कमी ना आ जाए, इसलिए डर रहे हैं। कुछ तो राज है जिस राज को मुख्यमंत्री छिपा रहे हैं, वो राज सामने लेकर आए और भारत के बौद्धों से बताए। नहीं तो भारत में बौद्ध धीरे धीरे अपना आंदोलन बढ़ा रहे हैं, आंदोलन मजबूत हो जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा तक मुख्यमंत्री को पता चलेगा कि महाबौद्ध बिहार की लड़ाई कितनी मजबूत है।